उनसे ही भली भांति आप्त की भी सिद्धि होती है। इस प्रकार आप्त और आप्त द्वारा प्ररूपित आगम की सिद्धि प्रमाण और नय से होती है। अतः उनमें बताए गए तत्वों को अवश्य स्वीकार करना। अक्षय अनंतपना सभी मत वालों को स्वीकार है। अच्छा, सभी मत वालों को स्वीकार है अक्षय अनंतपना। हाँ, वो तो मानते हैं कि अक्षय अनंत की राशि को सभी मत वाले मानते हैं। कोई ईश्वर को अनंत शक्ति संपन्न मानते हैं, कोई स्वभाव में अनंतपना मानते हैं। अतः एक निगोद शरीर में सिद्ध राशि से अनंत गुणे जीव आगम प्रमाण से सिद्ध हैं, इसे भी मानना चाहिए। इस साधारण वनस्पति अर्थात निगोद के दो भेद हैं, नित्य निगोद और इतर चतुर्गति निगोद। जिन जीवों ने अनादि काल से कभी त्रस पर्याय प्राप्त ही नहीं की, सदा से निगोद पर्याय को ही धारण कर रहे हैं, वे नित्य निगोद हैं। तथा इससे विपरीत जिन्होंने निगोद वास को छोड़कर चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण कर उन्हें निगोद दशा प्राप्त की है, वे अनित्य इतर निगोद हैं। हाँ जी, ये तो सबको गोमट ख्याल में सार है ना जी। कि निगोदिया जीव कितने इंद्रिय जीव होते हैं। निगोदिया एक कितने इंद्रिय। इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय। एक इंद्रिय। एक इंद्रिय। एक इंद्रिय को ही स्थावर भी कहते हैं। और दो इंद्रिय से लेकर ऊपर के जीव क्या कहलाते हैं? त्रस। तो जो आज तक कभी भी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया जिन्होंने, वो निरंतर उसी साधारण वनस्पति में निरंतर जन्म मरण कर रहे हैं। आज तक कभी निगोद से नहीं निकले, त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया, वो कहलाते हैं नित्य निगोद। और जिन जीवों ने त्रस पर्याय को तो प्राप्त कर लिया, माने नित्य निगोद से तो निकले, लेकिन त्रस पर्याय में परिभ्रमण करके वापस निगोद अवस्था को धारण किया, तो वो कहलाते हैं इतर निगोद। इतर का मतलब होता है अदर। जब हमने कोई एक बात कही, उसके अपोजिट दूसरी बात कहनी हो, उसके लिए शब्द यूज करते हैं इतर। जैसे जैन, जैनेतर, यानी जैन के अलावा बाकी। ऐसे ही नित्य निगोद और उसके अलावा इतर यानी अनित्य निगोद। ठीक है। नित्य निगोद जिन जीवों ने आज तक अपनी निगोद दशा को नहीं छोड़ा, बार बार उसी में जन्म मरण कर रहे हैं, वो तो है नित्य निगोद। लेकिन जो नित्य निगोद से निकले, जिन्होंने दो इंद्रिय आदि त्रस पर्याय को प्राप्त किया, वापस फिर निगोद दशा को प्राप्त किया, तो वो निगोद दशा कहलाएगी इतर निगोद। उसी को कहेंगे अनित्य निगोद, उसी को कहेंगे चतुर्गति निगोद, क्योंकि वो चारों गतियों में घूम लिया ना, फिर निगोद में आया दोबारा। ठीक है। गोमट सार जीव कांड जी के काय मार्गणा नामक 8वें अधिकार में इन्हें इस प्रकार बताया गया है। अनादि संसार में निगोद का ही अनुभव करते जो अनंत जीव सदा काल निगोद में ही रहे हैं, जिन्होंने दो इंद्रिय आदि त्रस पर्याय कभी भी प्राप्त नहीं की है, निगोद पर्याय के कारणभूत कषायों के उदय में व्यक्त हुए अशुभ लेश्या रूप खोटे परिणाम में भाव कलंक की प्रचुरता के कारण जिन्होंने निगोद वास को नहीं छोड़ा है, वे आदि प्रारंभ रहित नित्य निगोद हैं। इनसे भिन्न आदि अंत सहित निगोद दशा को धारण करने वाले अनित्य निगोद जीव हैं। यानी वो आदि है ना, यहाँ उसका तो प्रारंभ है, यानी वो सादी निगोद है और वो अनादि निगोद है। नित्य निगोद वाले वो अनादि से निगोद में है, लेकिन ये नए आए हैं निगोद में, तो ये सादी निगोद भी कह सकते हैं इनको। अनित्य निगोद भी कहा। आगे पढ़िए भैया, ऐसा कैसे होता है? मतलब कि जब निगोद में जीव है कोई, अब निगोद में तो मतलब कोई अपना मन तो है नहीं, उसका विवेक तो है नहीं उसके पास, जीव के पास, तो ऐसे कैसे होता है कि कोई जीव उन कषाय वाले जो कारण है उनसे अलग हटके कैसे मतलब वो निकल पाता है? ऐसे कैसे होता है? वहां उसका बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता, जैसे हम लोगों का बुद्धिपूर्वक होता है ना, ऐसे वहां उसका बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता।
क्योंकि उसको ज्ञान इतना हीन है, उसकी शक्ति इतनी हीन है कि उसको वहाँ फुर्सत ही नहीं है। इसीलिए उसके आचार्यों ने सिर्फ कर्म फल चेतना कही है। वो तो जैसा कर्म का उदय आता है उसके अनुसार परिणमित होता है। तो वहाँ क्योंकि कर्म का उदय सदा काल एक जैसा नहीं रहता, यद्यपि कर्म का उदय जीव के परिणाम को नहीं करता, लेकिन जीव के अपने वो परिणाम होने की भी जैसी योग्यता है वैसा उसमें होता है, हमारे बुद्धिपूर्वक करने से नहीं। अब बुद्धिपूर्वक भी जो होता है वहाँ ऑटोमेटिक उसका कर्म का उदय कुछ हल्का पड़ता है, तो उसके भीतर के जो परिणाम है भाव कलंक वाले, उनमें मंदता आती है, जिससे उसका वहाँ से निकलना बनता है। उदाहरण इसलिए देते हैं, जैसे वो चना भूनने वाला भड़भूजा चना भूनता है, उसमें से कोई एक आधा चना होता है जो उस भाड़ में से उछट कर बाहर निकल गिर पड़ता है। उसी प्रकार निगोद में अनंतानंत जीव राशि है, तो 6 महीना के समय में 608 जीव वहां से निकलते हैं, बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करते उसके लिए। इसी प्रकार तो मतलब उस जीव ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया वहां से बाहर निकलने। देखो, ऐसा है, जो बुद्धिपूर्वक वाला पुरुषार्थ है वो कुछ नहीं हुआ उसका। बिना पुरुषार्थ के तो कोई भी कार्य नहीं होता। कोई भी वस्तु में जो परिणमन होता है वो पुरुषार्थ पूर्वक ही होता है। पुरुषार्थ किसको कहते हैं कि स्वरूप रचना की सामर्थ्य युक्त वीर्य गुण है, वीर्य शक्ति है, और वीर्य शक्ति का जो परिणमन है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। लेकिन बुद्धिपूर्वक का कुछ नहीं है। अबुद्धिपूर्वक का आप मुझे एक बात बताओ, जैसे जो अरहंत भगवान सिद्ध बनते हैं, 4 कर्मों का नाश करते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं बताओ, क्या बुद्धिपूर्वक करते हैं? वो तो जब योग निरोध करते हैं और फिर उसके ये बाद सिर्फ जब नहीं उनकी नहीं, आयु, उनके इच्छा तो है ही नहीं। जब कषाय का अभाव हो गया तो अब उनको इच्छा तो कोई है ही नहीं, और सब कुछ लोकालोक एक साथ ज्ञान में आ रहा है, तो कुछ कहीं उपयोग लगाने की भी बात नहीं है कि वो कहीं उपयोग लगाते हैं। उन्हें तो स्व और पर सब कुछ एक साथ एक समय में जानने में आ रहा है। तो बताओ वो मुक्त होने के लिए क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो फिर तो ये बताओ भैया, फिर पुरुषार्थ के लिए इतना उपदेश क्यों देते हैं? फिर तो जब सब कुछ बिना पुरुषार्थ के हो जाएगा। जैसे अब हम शिविर में हम्म। गए, वो सॉरी पंच कल्याणक में, तो वहां भी हुकुमचंद भारली जी ने रोज यही बात बताई कि भैया क्रम नियमित परिणामों में जो होना है वो होगा। तो जिसकी गति अगर खराब होनी होगी उसके अपने आप परिणाम खराब होंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर पुरुषार्थ की प्रेरणा क्यों देते हैं? देखो, एक बात ध्यान रखना कि ऐसा एकांत से मानोगे तो मिथ्यात्व होगा। देखो, गोमट सार कर्म कांड के अंत में वहां मिथ्यात्व के प्रकार गिनाए, जो 363 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, कुछ क्रियावादियों के, कुछ अक्रियावादियों के, कुछ अज्ञानवादियों के। तो वहीं ये भी गिनाया कि जो स्वभाववादी है, कि जैसा स्वभाव होगा वही होगा, ऐसा एकांत से मानता है, उसका भी निषेध किया मिथ्यात्व में। जो ऐसा मानता है कि जो होना होगा वही होगा, एकांत नियतिवाद, उसका भी निषेध किया है। माने इन सब चीजों का अगर आप एकांत करते हैं तो वो मिथ्यात्व, उसका निषेध है। लेकिन जब भी कोई कार्य होता है तो उसमें 5 समवाय यथा योग्य होते हैं। अब एक बात समझना, जो एक इंद्रिय है या जो मन से रहित हो गए, उनको उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो मन सहित हैं, ठीक है, उनका अगर भला परिणमन होना है तो गारंटी से उनको उपदेश भी मिलेगा, देशनालब्धि भी मिलेगी। वैसे उसके उस प्रकार की क्रियाएं परिणाम भी हुए बिना नहीं रहते। इसलिए मन सहित वाले को तो उपदेश कार्यकारी ही है। वो एक फैक्टर है कि जो होना है वही होना है। ये एक फैक्टर है काल लब्धि वाला, जब होना है तब होना है, ये काल लब्धि का फैक्टर है। जो होना है वही होना है, ये होनहार वाला फैक्टर है। एक जैसा उसका स्वभाव है वैसा होना है, ये स्वभाव वाला फैक्टर है। एक बाहर में जैसा कर्म का उदय होगा, उपशम 6 उपशम होगा, वैसा होगा, ये निमित्त वाला फैक्टर है। और एक पुरुषार्थ वाला फैक्टर है कि ये जीव जैसा परिणमित होता है वैसे ही होनहार होती है,
वही काल लब्धि है, ठीक है ना। वैसे ही निमित्त भी मिलते हैं। तो ये जो परिणमन है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। कि जिस जो भी पर्याय उत्पन्न होती है, उस रूप तो जीव परिणमित हो रहा है ना। ये अलग बात है कि वो बुद्धिपूर्वक नहीं होता। बुद्धिपूर्वक तो सारा स्थूल वाला होता है। जैसे अभी मानो आज संडे का दिन है, सब लोग अपना फुर्सत में बैठे होंगे, ठीक है, फ्री होके। लेकिन अब 8 बजे स्वाध्याय करना है, तो हमने अपने उपयोग को थोड़ा सा समझाया ना कि छोड़ो रजाई का मोह, छोड़ो ठंड का मोह, स्वाध्याय करो। नहीं तो फिर आलस को हमने जो त्यागा है, वहां हमने अपना बुद्धिपूर्वक परिणाम लगाया है। समझ में आया? अब यहीं पर अगर हम बुद्धिपूर्वक परिणाम ना लगाएं, तो फिर स्वाध्याय छूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमने जो इच्छा की, क्योंकि अभी हम विकल्प सहित भूमिका में हैं, हमने इच्छा की, और उस समय काल लब्धि भी ऐसी थी, होनहार भी ऐसी थी, उधर मेरे मोह कर्म का उदय भी मंद पड़ा था। वो सारे के सारे फैक्टर होंगे। लेकिन अब हम करें क्या? क्योंकि विकल्प सहित भूमिका है, राग सहित भूमिका है। तो अगर हम इस उपदेश में नहीं लगेंगे, तो विपरीत उपदेश में लगेंगे। तो ये विषय जो है ना, बड़ा दार्शनिक विषय है। इसमें सबसे बड़ी बात मुझे यही समझ में आती है कि अपने भीतर की ईमानदारी चाहिए बस। क्योंकि ये इतना गंभीर और सेंसिटिव विषय है कि इसमें जीव गलत ट्रैक में भी चढ़ जाता है, स्वच्छंदता भी धारण कर लेता है, या फिर एकांत कर्ता बुद्धि ले आता है। समझ में आया? देखो, अपने को जो विकल्प आते हैं, यहाँ विकल्प आते हैं, तो इन विकल्पों में एक जीव ऐसा विकल्प करता है कि मुझे मंदिर जाना है, एक जीव ऐसा विकल्प करता है कि मुझे दुकान जाना है, ठीक है। लेकिन अगर उसे किसी का उपदेश मिलता है, उसे कुछ सद्बोध मिलता है कि जितनी समृद्धि है, ये जितना सब कुछ है, ये सब पुण्य के उदय से है, तेरी दुकान जाने वाली मेहनत से नहीं है, तेरे परिणामों की निर्मलता से है। तो इस प्रकार के उपदेश को सुनकर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उसके परिणामों में मोह की मंदता होती है। तो फिर वो थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालता है। या किसी को हम लॉजिकली समझाते हैं कि आप पैसा कितना भी कमा लो, संपदा कितनी भी जोड़ लो, लेकिन आपको अंदर में सुकून नहीं है, तो ये संपदा क्या करेगी? तो ऐसा उपदेश देने पर उसका मोह थोड़ा मंद होता है। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धिपूर्वक विचार चलता है, और उसके अनुसार वो चेंज भी होता है। तो ये जो चेंज हुआ, उसी समय उसकी काल लब्धि भी थी, उसकी होनहार भी थी, इसका यहाँ पुरुषार्थ भी हुआ। पांचों फैक्टर होंगे एक साथ। लेकिन हम कभी किसी की मुख्यता से, जैसे कोई बहुत अधीर हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमने तो अपनी ज़िंदगी के 40 साल खो दिए, हमें तो 1 मिनट में कुछ भी हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ पैर फुला ले, तो अब उसको कौन से फैक्टर की मुख्यता से उपदेश देंगे कि जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे। माने पांचों फैक्टर हैं। क्रमबद्ध पर्याय के फैक्टर हाँ, से। पांचों फैक्टर हैं, और पांचों का समवाय होने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। लेकिन हम क्या करें? पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि काल लब्धि और होनहार तो कछु वस्तु नाही, और निमित्त है वो पुद्गल द्रव्य की शक्ति है, उसमें भी जीव क्या करे? तो जीव का कार्य तो सिर्फ एक पुरुषार्थ रहा कि जो उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं, उनके निमित्त भी मिलते हैं, उनकी होनहार भी आई, उनकी काल लब्धि भी आई, तो वे पुरुषार्थ करते हैं। तो उपदेश तो ऐसे ही होगा। लेकिन आप ये समझना कि इतना सुनने पर भी अगर नहीं हो पा रहा, तो वहां भी ये जीव अधीर ना हो, धैर्य को धारण करे। समझ में है ना? इसीलिए अब ज्ञानी सोचे कि मैं सिद्ध बन जाऊं जल्दी से, चौथा गुण स्थान तो हो गया, अब मैं जल्दी से सिद्ध बन जाऊं, तो उसको ऐसी आकुलता भी नहीं होती, जीवन में प्रमाद भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए ईमानदार है, उसका रुझान यहाँ है। तो नहीं चाहते हुए भी वो बुद्धिपूर्वक इन धर्म की जो नैमित्तिक क्रियाएं हैं, उनमें अपने उपयोग को लगाता है, क्योंकि उसको विवेक है, यहाँ नफा है, यहाँ टोटा है। अब ठंडी मानकर रजाई में पड़ के सो जाएं,
तो इसमें जगत को लगता है कि फायदे का सौदा है, लेकिन उसको समझ में आता है कि नुकसान का धंधा है। भले ही ठंड लगे, अपना घर छोड़ के देखो, जैसे आप शिविर में गए, सब लोग मंदिर जाते हैं, ठीक है, स्वाध्याय में जाते हैं, तो वहां उनको लाभ दिखाई दे रहा है, तो आलस का त्याग कर रहे हैं, तब तो वो काम कर पा रहे हैं। लेकिन यही मान के बैठ जाए सर्वथा कि जैसा होना होगा तब परिणाम लग जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि निमित्त नैमित्तिक पर संबंध भी। भैया आलस का त्याग तो जो पिक्चर जा रहा है वो भी कर रहा है, जो घूमने हम्म, जा रहा है, जो शिमला हाँ, जा रहा है, या जो बराबर। कहीं भी, वो भी तो आलस का त्याग कर रहा है। लेकिन कहाँ, तो उसमें क्या बात है, देखो आलस का काम त्याग के में हिसाब क्या से बड़ी आलस होता है बात ना। हुई। वो तो अपनी अपनी रुचि अनुसार जा रहे हैं सब। एक मिनट, बारिश आ रही है, अभी देखना जरा। हम्म, तो उनको मना कर दो, आप आ बताओ। रही है बारिश, आप देख लेंगे हम अपने आ रही है साथ बारिश भैया, आ रही है। हाँ हाँ हाँ, तो उनको बोल दो कि हम देख लेंगे बारिश के हिसाब से। आप मुझे बताओ बारिश कब होगी। हाँ हाँ, क्या पूछ रहे थे भाभी जी, आप सही कह रहे हो। लेकिन मतलब वो वहां तो मैं पुरुषार्थ कर रहा मैं है। ये कह रही हूँ कि भाई आलस तो जो जो पिक्चर देखने जा रहा है, हाँ, वो आप ये भी तो देखो ना, रजाई का आलस त्याग के जा ही रहा हमारे है आलस बेचारा, का वो भी मतलब क्या देखो है। मेहनत तो उसकी भी हो रही है, ऐसा तो नहीं है मेहनत नहीं हो रही। नहीं नहीं, सब हो रही है। एक बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा, खेल में लगा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, तो हम उसे यही तो कहते हैं तो पढ़ने में आलस कर रहा है, क्योंकि हम वो कार्य पुरुषार्थ कार्य के हिसाब से देखेंगे कि हम किस कार्य के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अभी हम मोक्ष मार्ग के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग में तो आलस किया है इसने, लेकिन वहां पुरुषार्थ कर रहा है, विपरीत पुरुषार्थ कर रहा है ना, तो उसकी सिद्धि होगी, तो उसका नरक, उसका समझ आ गई संसार, भैया, सही सही समझ आ गई। तो वो प्रशस्त हो रहा है और मोक्ष मार्ग पे ताला लगा है। तो यहाँ आलस है ना, उसमें तो सब चतुर हैं, रजाई में लेट के भी मोबाइल चलेगा, टीवी देखेंगे, तो वहां तो अटेंटिव है। 8 बजे सो जाना चाहिए, वो बच्चा 9 बजे सोता है, तो आलस कहाँ कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन उस मेहनत का यहाँ यूज नहीं है ना, इसके लिए तो वो आलस है। मतलब विपरीत चल रहा है पुरुषार्थ। हाँ, वो कार्य के हिसाब से विपरीत, देखेंगे हम ठीक है, पुरुषार्थ। तो सही यहाँ बात है, कार्य समझ में आ गई, सही मोक्ष बात है। मार्ग का है, शांति को प्राप्त करने का है, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात है कि ये मुद्दा तो बड़ा बहस वाला है, और हम इस पे एक फाइनल रिजल्ट पे नहीं कह सकते, क्योंकि पांचों ही कारण है, अनेकांत है। हम ये नहीं कह सकते थे कि काल लब्धि से होता है, पुरुषार्थ करने से नहीं होता। हाँ, एक बात और समझना, हम जो इच्छा करते हैं इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। हम जो इच्छा करते हैं, ये जो हमारी राग रूप इच्छा है, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। माने निर्मल विशुद्ध परिणाम रूप परिणामित होना, उसको हम पुरुषार्थ कहेंगे मोक्ष मार्ग के प्रकरण में। लेकिन जिसको ऐसा परिणमन होता है, मतलब स्वरूप की ओर झुकना। हाँ, एक्चुअल में तो वही है, लेकिन जिसको स्वरूप की ओर झुकना होता है, उसके पहले उसको इस प्रकार की इच्छाएं भी नियम से होती ही हैं, और इसी इच्छाओं को शुभ भाव कहते हैं। इन्हीं इच्छाओं को शुभ भाव कहते हैं, लेकिन इन इच्छाओं का नाम पुरुषार्थ नहीं है। आप उपचार से कहें तो भले कह लें। आप बहुत दूर से आते हैं, आप बताइए। हाँ जी, ठीक है। तो ये बड़ा मतलब ऐसा विषय है कि इसको हमें किसी का अनेकांत माइक दृष्टि खुला से हुआ रह रहा है मेरे ख्याल से। कर दिया बंद, तो हमें अनेकांत दृष्टि से इसको ग्रहण करना पड़ेगा। पांचों समवाय में कोई विरोध नहीं है, पांचों समवाय के अनुसार कार्य होगा। कार्य अपने जब स्व समय में होगा, जब ये जीव योग्य पुरुषार्थ करेगा ना, जब ये जीव सम्यक दर्शन रूप परिणमित होगा, उस समय काल लब्धि भी आई, उस समय मोह कर्म का उपशम छह उपशम भी हुआ, वो होनहार भी हुई, तो वह पांचों समवाय होंगे। लेकिन जीव के अपने हाथ में क्या है कि उस रूप परिणमित होना, और उस रूप परिणमित होने के लिए तो भावना ही भा सकता है। जैसे परिग्रह की भावना भाता है, परिग्रह त्याग की भावना भाए, संसार की भावना भाता है, मोक्ष की भावना भाए। तो मुझे तो ये समझ में आता है कि जीव का खेल तो बस अपने परिणामों को सजोना है, और उसमें जो निमित्त हैं,
परिणामों बहुत में बढ़िया अभिप्राय भी समाधान गर्भित है। है। परिणामों में अभिप्राय भी गर्भित लेना, अकेला परिणाम नहीं समझना, परिणाम के साथ अभिप्राय। तो जितना अपना स्वाध्याय, मंदिर, पूजा पाठ है, वो उसी भाव की पुष्टि के लिए है। बस जब ये जीव उस प्रकार की भावना भाता है तो भीतर में इसकी योग्यता बढ़ती है, कर्म के उपशम आदि भी होते हैं और वो काम सहज में हो जाता है। इसीलिए पंडित राजमल पांडे जी ने जो टीका की, कलश टीका समय सार जी की, उसमें उन्होंने लिखा कि ये सम्यक दर्शन यत्न साध्य नहीं, सहज साध्य है। सम्यक दर्शन यत्न साध्य नहीं, सहज साध्य है। यत्न साध्य क्यों नहीं है? कि इच्छा करने से थोड़ा ही होता है, इन क्रियाओं के करने से नहीं होता। वो तो जब होता है सहज में होता है, लेकिन उसके पहले ये जीव की उस प्रकार की वो चीजें सहज में होती ही होती हैं। माने जिसको सम्यक दर्शन होना होता है, उसी को ये भाव आता है कि मैं दुकान बंद करके मंदिर में समय अधिक लगाऊं, अपना आत्मचिंतन करूं, मेरा स्वरूप क्या है। ठीक है, वो उसके पूर्व भूमिका में ये काम होता है। लेकिन ये राग रूप इच्छा है, ये शुभ भाव है, ये उसका पुरुषार्थ नहीं है। ये पुरुषार्थ से पहले होने वाला वो राग रूप प्रवर्तन है, लेकिन इसको उसका पूर्वचर व्यवहार कह सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि बात अकेली सैद्धांतिक नहीं जाएगी। बहुत अच्छा समाधान दिया भैया, बहुत बढ़िया। तो मैंने इसलिए कहा कि ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें बहस करने से रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। जो भगवान की आज्ञा है वो सर माथे है। ठीक है, और भगवान का ही चरणानियोग का उपदेश है, भगवान ने कर्णानियोग का उपदेश दिया है, भगवान ने प्रथमानियोग का उपदेश दिया है। तो बुद्धिपूर्वक अगर हमारी बुद्धि ऐसा स्वीकार कर रही है कि मुझे अपने को माने इस मोक्ष मार्ग में लगाना, मुझे अपने परिणामों को संभालना, इसका मतलब ये समझना कि हमारा कार्य नजदीक है। और जिसकी विपरीत बुद्धि होगी उसको ऐसा विचार आएगा कि सब कुछ जब क्रमबद्ध है, जब होना होगा तभी होगा। समझ में आया? और वो क्या करेगा कि बाकी तो सारे काम बुद्धिपूर्वक करेगा, घर गृहस्थी के और धर्म ध्यान के, मंदिर के, अपने आलस का पोषण, और खुद नहीं पकड़ पाता जीव। समझ में आया? कई बार क्या होता है कि अपने मिथ्यात्व को खुद नहीं पकड़ पाता, अपने छल को खुद नहीं पकड़ पाता, और उसको ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। क्योंकि जो एक बोझा था ना, जैसे एक गिल्ट होता है कि अरे देखो अपना सारा टाइम संसार के कामों में जा रहा है, हम अपने लिए समय नहीं दे पा रहे, तो वो इस डिप्रेशन से मुक्त हो गया। किसके आधार पर? कि जब जो होना है तभी होना है। तो उसको जो एक गिल्ट लगता था, एक अपनी निंदा आलोचना लगती थी, डाउन फील करता था, अब वो फीलिंग खत्म हो गई। अब वो हवा में उड़ता है, उसको लगता है कि मैं मुक्त हो गया। तो उसको कहता है मैं साक्षात मुक्त हूं। समझ में आया? ऐसा तो बच्चे को भी लगता है, उसे कह दो अच्छा होमवर्क मत कर, और फिर फेल जब हो पाप जाएगा। का उदय आ जाता है तो फिर बहुत परेशान हो जाता है। है, हाँ, और ये फिर जब पाप इंपॉर्टेंट का बात उदय है। आता है तो फिर बहुत व्याकुल, और फिर जब पाप का उदय आता है तो बहुत व्याकुलित हो जाता है। बिल्कुल। देखो वो स्वच्छंदी भी तब तक आनंद मानता है जब तक उसके पुण्य का उदय चल रहा है बाहर में, लेकिन जो ही उसके पाप का उदय आता है तब समझ में आता है, तब नहीं विचार आता कि सब कुछ क्रमबद्ध है ना? तो इसलिए अपने परिणाम, मुझे तो ये बात समझ में आती है। और कोई ये कहे कि भाई अगर ऐसा उपदेश दोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि मिथ्यात्व नहीं होगा। मिथ्यात्व होता है किसी बात का एकांत करने से, और ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी का उपदेश है। कहीं कोई एकांत नहीं है जिससे अपना मार्ग प्रशस्त होता है, और कोई जिन सिद्धांत नहीं कटता। ठीक है ना? तो इसका मतलब वो मार्ग ठीक है और अपने को समझ में आता है। हमें बुद्धिपूर्वक अपने को षट आवश्यक क्रियाओं में लगाना चाहिए, और जब हम लगाते हैं तो उपयोग लगता भी है, और उससे देखो कितना परिवर्तन आता है। अब आप सोचो, जो नए लोग जुड़े हैं, आपको कुछ स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। नए लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि एक तो हैबिट नहीं होती, विषय भी कठिन, और थोड़ा सा अरुचिकर भी होता है। फिर घर वालों का भी, क्योंकि सब डिस्टर्ब होती है ना सारी सेटलमेंट।
तो कितना पुरुषार्थ करके करना पड़ता है। लेकिन एक बार थोड़ा सा पुरुषार्थ करने पर फिर समझ में आता है कि अरे हम तो अपनी जिंदगी ऐसे ही बेकार कर रहे थे। समझ में आया ना? तो आप ये देखो, आपने जो भावना भाई, आपने आलस छोड़ा, उससे फायदा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो उससे अपना मनोबल बढ़ता है कि हम कल को और अपना पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, थोड़ा सा अपना बाहर से समय घटाकर यहाँ लगाएंगे, तो हमारे परिणाम और अभिप्राय भी बहुत ऊपर जाने वाले हैं। और जब हम इसको छोड़कर बाहर सांसारिक कार्यों में लगाते हैं तो परिणाम गिर जाते हैं। तो ये बात तो अपने को प्रत्यक्ष समझ में आ रही है। और अनंत भगवान का भी यही उपदेश है कि अपने रागादि परिणामों से दुख होता है और वीतराग परिणामों से सुख होता है। जिसकी कषाय मंद होगी उसका दुख घटेगा, पुण्य पाप के उदय से मतलब नहीं है। जिसकी कषाय तीव्र होंगी वो दुखी होगा, जिसकी कषाएं घटेंगी मिटेंगी वो सुखी होगा। चाहे छोटी सी कोठरी में रहे, चाहे बहुत बड़े महल में रहे। जिसको इच्छाएं बहुत हैं वो दुखी है, जिसको इच्छाएं घट गई वो सुखी है। तो हमें अभ्यास क्या करना है कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी कि राग द्वेष ये उत्पन्न क्यों हो रहे हैं, मैं क्यों असहज हो रहा हूँ, वहां लगाए ना चीज कि जगत में जब जो होना है तब वो होना है, फिर कषाय क्यों उत्पन्न करना। तो वहां अपनी कषाय को शांत करता है। और पर द्रव्य मेरा बिगाड़ सुधार कुछ कर नहीं सकता। और इस शरीर में घटने बढ़ने से, परिग्रह के घटने बढ़ने से मेरा दुख सुख नहीं है। मेरी कषाय के अनुपात में मैं दुखी सुखी होता हूँ। तो जब ये चीज समझ में आती है, इसी का नाम तो धर्म है, इसी का नाम तत्व विचार है, इसी का नाम तत्वाभ्यास है। ठीक है, हम इसको पढ़ने के लिए हमारा 1 2 4 घंटे हो सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में यूज करने के लिए कोई समय नहीं है। सोते उठते बैठते हर प्रसंग में, ठीक है, ये एक सुरक्षा चक्र है कि जो हमें मैला नहीं होने देता हमारी परिणति को। और मैल लग भी जाए तो उतना गाढ़ा मैल नहीं लगेगा। जैसे होली पे होली खेलते हैं ना, तो पहले समझदार लोग ये सलाह देते हैं पहले खूब सरसों का तेल लगा लो। क्यों? कि रंग चिपकेगा नहीं। पहले तो लगे नहीं, और अगर लग भी जाए तो ज्यादा गहरा चिपकेगा नहीं। तो उसी प्रकार हम जो सुबह शाम ये भगवान की वाणी सुन लेते हैं, उससे हमारी परिणति पे एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाता है कि हम बाहर की जो मिथ्या मान्यताएं हैं, तीव्र कषाएं हैं, उनसे हम बच जाते हैं। और कदाचित हो भी जाए परिणाम डाउन, तो इतने डाउन नहीं होंगे कि मामला खराब हो जाए। ठीक है ना? तो बात तो ऐसी ही है। बहुत बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल और मनोवैज्ञानिक तरीके से समाधान हो गया भैया, बहुत ही बढ़िया। हाँ नहीं, ये तो समझ में आता है अपने को। बहुत अच्छा। हमने भी पहले भाषण दी और खूब तालियां बजी, क्रमबद्ध पर्याय पर गोष्ठी हुई। तो हमने भी एक बार गोष्ठी की थी, बहुत 20 साल पुरानी बात है, तो बहुत तालियां बजी। लेकिन तब तक उतनी मैच्योरिटी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आती है, जब अपने जीवन में घटित करके लगा के देखते हैं, यानी जो जिनेंद्र भगवान के जितने सिद्धांत हैं वो हमारी परिणति को निर्मल करने में निमित्त भूत है। तो हम उन सिद्धांतों का प्रयोग इस प्रकार करें जिससे वीतरागता का पोषण हो, क्योंकि वीतराग भाव का नाम धर्म है, आलस का नाम, प्रमाद के पोषण का नाम, अपनी कषाय के पोषण का नाम, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगने का नाम धर्म कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना? मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोरी क्रिया का नाम धर्म है, लेकिन जिसके भीतर में धर्म प्रकट होता है उसके यथा योग्य, उसके अनुकूल बाहर की पैकिंग भी होती ही होती है। कहते हैं ना, लाख छुपाओ छिप ना सकेगा, राज ये इतना गहरा, मन की बात बता देता है असली नकली चेहरा। समझ में? अगर आप 4 दिन के भूखे हैं तो आपका चेहरा बोलता है, और आप खा पी के आए हैं तो चेहरा बोलता है। समझ में आया? देखो, एक बाहर की कहावत है, ये पैसा बोलता है। जिसकी जेब में पैसा होता है ना उसका चेहरा बोलता है, और जिस बेचारे की जेब में पैसा नहीं होता उसका भी चेहरा बोलता है। तो जिसके भीतर में तत्व ज्ञान आता है तो बाहर में सहज में उसके उसकी नैमित्तिक क्रियाएं होती ही होती हैं, बल्कि उसके पहले होती हैं। समझ में आया? तो इसलिए कभी भी क्रियाओं में कमी नहीं करना, क्योंकि क्रियाएं
परिणामों को सुधारने का प्रबल निमित्त है। हम कोरी क्रियाओं का निषेध करते हैं, लेकिन फिर भी जो जिनेंद्र भगवान ने जो क्रियाएं बताई हैं, उन क्रियाओं को करने पर मुख्यपने जीवों के परिणाम विशुद्ध होते ही होते हैं। कदाचित किसी के ना हो तो वो गौण है वो बात। ठीक है, तो जो क्रिया का उपदेश है, मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा जाना, रसी का त्याग करना, कभी एकासन करना, कभी हरि त्याग करना, है ना, साधर्मियों की संगति करना, स्वाध्याय करना, तप करना, ये सब क्रियाएं परिणामों को सुधारने के लिए है। और इन क्रियाओं को अपने जीवन में अपनाने से एक पॉजिटिविटी भी आती है, अपनी भीतर का आत्मबल बढ़ता है, अपनी शक्ति बढ़ती है और पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, डिप्रेशन विप्रेशन सब खत्म हो जाता है। समझ में आया? और जिनेंद्र भगवान का कहा गया मार्ग है, इसमें कमी नहीं करनी चाहिए। हम नहीं कर पा रहे, वो हमारी कमी है, लेकिन ऐसा कहना कि इसमें कुछ नहीं है, ये खोखली है, बेकार है, जड़ की क्रिया है, भैया इसको बहुत सोच समझ के कहना चाहिए और समझना चाहिए बात को। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम ईमानदार हैं तो हमारा काम बनेगा, और अगर हम बेईमान हैं, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए, तो फिर हमारा कोई सुधारा नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आज का समय तो हो गया है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि वो वहाँ 5 दिन ना पंडित जी साहब ने बस यही पढ़ाया ना, तो कई बार दिमाग भ्रमित हो जाता है। नहीं बात पूरा ठीक उन्होंने है, पूरा नियतिवाद पे ही बताया कि भाई बात, समाज। हाँ हाँ, बात तो वो एक ऐसी बार है, ऐसे लगा कि मतलब बेकार है क्या सब कुछ। नहीं ऐसा ही है, लेकिन ये सुनकर अपनी परिणति में वीतरागता आनी चाहिए। इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो, वो जो उपदेश दे रहे हैं उनकी अपनी भूमिका है, उनका अपना एक जीवन का पड़ाव ऐसा आ गया कि वो निरंतर उसी का घोलन करना चाहते हैं और उनका उपयोग उससे विशुद्ध हो रहा है। लेकिन एक ही उपदेश जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पे एप्लीकेबल हो जाए, तो हमें उसको उस पर्सपेक्टिव से, उस एंगल से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि उनकी अब दशा उस तरह की है, वो अपने आत्मचिंतन में इसी तो चीज में हमारी घोलन में बुद्धि भी लगे तो हैं। इतनी विस्तृत होनी चाहिए पहले। हाँ जी, हमारी बुद्धि भी तो इतनी विस्तृत नहीं है ना अभी, हमारी बुद्धि भी तो इतनी सूक्ष्म बात पकड़ नहीं पाती ना, कई बार भ्रमित हो जाती है। नहीं भ्रमित कुछ नहीं है, अच्छा है। देखो, जिस भी बात को सुनकर अपने को वैराग्य उत्पन्न हो, माने ये संसार के विषयों से अपना चित्त हटे और जीवन में एक शांतता, लेकिन तत्व ज्ञान सहित सम्यक शांति, तो समझना कि मार्ग ठीक चल रहा है। ठीक है, अनेकांत का झंडा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, बस इतनी बात समझना। किसी एक विषय को सर्वथा नहीं समझना, वो 7 अंधों की कहानी याद रखना, तो गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है ना, और कहीं खींच नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज में, क्योंकि वो बात भी भगवान की वाणी में आई। पंडित टोडरमल जी कहते हैं, इसलिए परिणामों के बिगड़ने का बहुत भय रखना। 2-3 जगह लिखा उन्होंने कि परिणामों के बिगड़ने का बहुत भय रखना और परिणामों की संभाल का उद्यम करना। ठीक है, ये विषय अच्छा था, तो आपके निमित्त से क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में थोड़ी अपनी चर्चा हो गई कि पुरुषार्थ कैसे हो, क्या हो। तो नए लोगों को समझ में आ रही है कुछ बात? शालू, प्रीति, पूनम? भैया थोड़ा थोड़ा तो समझ आ ही रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा ये है, थोड़ा नहीं ज्यादा, मतलब बहुत ना चेंज हो गया। पहले फोन पे इधर उधर की बात करना, अब इस चीज में बहुत फर्क आ गया। प्रीति की मेरी इतनी बात होती है, इस भैया ने क्या बताया था, क्या करा था, इस टॉपिक से रिलेटेड ही होती है। बहुत बढ़िया। देखो धीरे धीरे अपने सारा को तो समझ में बदलाव नहीं आएगा। आया। हाँ जी, हाँ, तब तो चेंज नहीं आया भैया, अभी हमारी तो बाहर में भी कुछ क्रियाएं नहीं है। कोई बात नहीं, पहले अपनी सोच बदलती है थोड़ी सी, फिर अपने को समझ में आने लगेगा कि इन चीजों में कोई दम नहीं है, टाइम वेस्ट है, यहाँ समय का सदुपयोग है। तो जहां अपने को लाभ दिखेगा, धीरे धीरे आ जाएंगी। ठीक है, अपने चिंतन की क्रिया चालू हो गई ना, सबसे बड़ी क्रिया है। अपने को एक भैया सही क्लास गलत छोड़ने का मन नहीं करता, है। मतलब बहुत क्लास छोड़ने का मन नहीं करता, चाहे कितना भी काम हो, ये लगता है क्लास तो हाँ, ले ही लो। तो आप ये देखो ना, ये आपकी एक क्रिया बहुत बड़ी क्रिया है, और धीरे धीरे जब आपको फुर्सत मिले,
सब फैमिली के साथ संडे के दिन अपना मंदिर जाओ अच्छे से, वहां बैठ के नहीं भैया, बच्चों को मंदिर तो आदत डालो। जाते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ, मंदिर तो जाते हैं, और भैया शास्त्र भी पढ़ते हैं, पर इतना भी थोड़ा सिंपल वाले ही पढ़ रहे हैं हम तो। हाँ, सिंपल पढ़ो। देखो, अपने को तो अपने भावों का पोषण करना है। आपसे कुछ भी नहीं पढ़ा जाए, लेकिन बच्चों को सबको साथ में लेके जाओ। बताओ, देखो भगवान बैठे हैं, ये भगवान क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी ना कि रोज रोज आए चावल डाल के चले गए, कि कुछ लेके भी तो जाओ भगवान से।